दोस्तों आईपीएल 2026 को लेकर टीम में बहुत ही बड़े फैसले लेने वाले हैं। 10 ऐसे खिलाड़ियों का लिस्ट सामने आए हैं जिन पर पिछले साल करोड़ों रुपए लुटाए गए थे, लेकिन उनका हाल देखकर टीमों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और उसमें इंडियन और ओवरसीज दोनों ही खिलाड़ियां मौजूद है जो आईपीएल 2026 से पहले रिलीज होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से खिलाड़ी हैं जो आईपीएल 2026 से रिलीज होने वाले हैं और इन पर पैसों की बरसात किया गया था पिछले साल। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जैक फ्रेजर मैकगर का। तो पिछले साल इनको दिल्ली ने 9 करोड़ में खरीदा था और सोचा था कि ये धमाकेदार परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन इसके उल्टा हुआ। 6 मैचों में सिर्फ 55 रन ही बना पाए जैक फ्रेजर मैकगर। तो इस परफॉर्मेंस की वजह से अब दिल्ली इनको रिलीज करने वाला है। इनको तो मौके दिए गए 6 मैच, लेकिन सिर्फ 55 रन। इस वजह से अब दिल्ली इनको रिलीज करने वाला है और इनकी जगह कोई और खिलाड़ी को टारगेट करेगा, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा। आईपीएल 2024 में इनका परफॉर्मेंस धमाकेदार रहा था, इसीलिए दिल्ली ने इनको राइट टू मैच के जरिए फिर से अपने टीम में शामिल किया। लेकिन आईपीएल 2025 का जो परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद से दिल्ली इन पर भरोसा नहीं दिखाना चाहता और इनको रिलीज करना चाहता है, ताकि अपने पर्स को और भी बड़ा कर सके और अन्य खिलाड़ी को ही ले सके। नेक्स्ट खिलाड़ी है सिमरन हेटमायर। तो पिछले साल राजस्थान ने इनको 11 करोड़ में रिटेन किया था, लेकिन इनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा। पिछला सीजन इनके लिए सुपर फ्लॉप गया। राजस्थान के 2 जीते हुए मैच फिनिश नहीं कर पाए सिमरन हेटमायर। इस वजह से अब राजस्थान ने फैसला लिया है कि वो सिमरन हेटमायर को रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा। खास करके इनको स्पेशली रोल दिया गया था फिनिशिंग का, लेकिन ये मैच को फिनिश ही नहीं कर पा रहे। इस वजह से राजस्थान इनको रिलीज करेगा। इनको 11 करोड़ बहुत ही पैसे दिए, लेकिन इस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस नहीं। ये T20 में तो बेहतरीन फिनिशर माने जाते हैं, लेकिन आईपीएल में इसके उल्टा यह परफॉर्मेंस ही सही नहीं रहा, तो अब ये रिलीज होंगे। नेक्स्ट खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क। तो पिछले साल दिल्ली ने इनको भरोसा करके अपने टीम में शामिल किया था, लेकिन उस भरोसे पर खड़े नहीं उतरे मिचेल स्टार्क। इनका पिछला सीजन खराब नहीं गया था, लेकिन एवरेज गया था और इस वजह से दिल्ली क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था। और इनको पिछले साल 11 करोड़ 75 लाख में दिल्ली ने खरीदा था, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं। जिस हिसाब से मिचेल स्टार्क को पैसा दिया, उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं। तो अब रिपोर्ट निकल कर ये आ रहा है कि दिल्ली इनको रिलीज करने वाला है। इनके परफॉर्मेंस की वजह से उतना खास नहीं रहा, उतना बढ़िया भी नहीं रहा, तो उतना खराब भी नहीं रहा। अब रिलीज होंगे मिचेल स्टार्क। नेक्स्ट खिलाड़ी है ग्लेन मैक्सवेल। तो पिछले साल ऑप्शन में पंजाब ने इनको 4 करोड़ 20 लाख में अपने टीम में शामिल किया, लेकिन इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। 5 मैचों में सिर्फ 42 रन ही बना पाए ग्लेन मैक्सवेल। उसके बाद से ये इंजर्ड हो गए। तो इस तरह का परफॉर्मेंस देखकर पंजाब ने यह फैसला लिया है कि वो अब ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज करने वाले हैं। जब भी ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं तो इनका परफॉर्मेंस धमाकेदार होता है, लेकिन आईपीएल में ठीक इसके उल्टा ये परफॉर्मेंस ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2026 के ऑप्शन में ये कहीं अनसोल्ड ना चला जाए। ग्लेन मैक्सवेल बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन आईपीएल में इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहता। इस वजह से पंजाब अब इनको रिलीज करने वाला है। नेक्स्ट खिलाड़ी है युजवेंद्र चहल। तो आईपीएल 2025 के ऑप्शन में पंजाब ने इनको 18 करोड़ देकर खरीदा था, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं रहा युजवेंद्र चहल का। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक लेग स्पिनर को इतना ज़्यादा पैसा देना सही नहीं होगा। 18 करोड़ ये बहुत ही ज़्यादा हो गया युजवेंद्र चहल के लिए, जो इतना पैसा डिजर्व नहीं करते हैं युजवेंद्र चहल। तो पंजाब ने ये फैसला लिया है कि वो युजवेंद्र चहल को रिलीज करने वाले हैं। इनके पैसे में तो एक बैट्समैन और एक बॉलर हो जाएगा, तो इस वजह से पंजाब इनको रिलीज करने वाला है। पिछला सीजन इनके लिए उतना खास नहीं गया था, एवरेज सीजन रहा था युजवेंद्र चहल के लिए। भले ही पंजाब फाइनल खेला था, लेकिन उसमें ज़्यादा योगदान नहीं रहा था युजवेंद्र चहल का। तो अब रिपोर्ट बताता है कि पंजाब इनको रिलीज करने वाला है। हो सकता है कि युजवेंद्र चहल कम दाम में मिले, यानी 8-9 करोड़ में तो फिर से खरीद ले। ये प्राइस डिजर्व करते हैं युजवेंद्र चहल, लेकिन 18 करोड़ ये ज्यादा हो जा रहा है। नेक्स्ट खिलाड़ी है टी नटराजन। तो पिछले साल टी नटराजन को दिल्ली कैपिटल्स ने 10 करोड़ 75 लाख में खरीदा था, लेकिन इनके इंजरी की वजह से ये सिर्फ एक ही मैच खेल पाए। इनको तो लिया गया था दिल्ली अपना
बॉलिंग यूनिट को मजबूत करने के लिए, लेकिन ये मैच भी नहीं खेल पाए और दिल्ली के प्लेइंग 11 में इनका जगह भी नहीं बन पा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली के प्लेइंग 11 में मुकेश चौधरी, मिचेल स्टार्क और दुष्मंता चमीरा जैसे बॉलर मौजूद थे। इस वजह से इनको मौका नहीं मिला। तो अब रिपोर्ट यह बता रहा है कि आईपीएल 2026 से पहले दिल्ली इनको रिलीज करना चाहता है, ताकि इनका पर्स बड़ा हो और यंग इंडियन बॉलर को ये टारगेट कर सके। टी नटराजन तो रिलीज होंगे। नेक्स्ट खिलाड़ी है मयंक यादव। जब भी बॉलिंग की रफ्तार की बात होती है तो मयंक यादव का नाम आता है, लेकिन पिछले साल इनका बहुत ही खराब गया। ये इंजर्ड इतना हो गए कि ये एक भी मैच नहीं खेल पाए और पिछले साल लखनऊ ने इनको 11 करोड़ देकर रिटेन किया था, लेकिन ये एक भी मैच नहीं खेल पाए। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि लखनऊ अब इनको रिलीज करने वाला है, क्योंकि कोई भी टीम इतना पैसा देकर अगर वो मैच ही नहीं खेलेगा वो खिलाड़ी, तो कोई भी टीम क्यों उन पर पैसा लगाएगा। इस वजह से रिलीज करने वाले हैं लखनऊ मयंक यादव को। तो जितना मैच नहीं खेलते मयंक यादव, उससे ज्यादा ये इंजर्ड होते हैं। तो इस वजह से अब ये रिलीज होंगे मयंक यादव। नेक्स्ट खिलाड़ी है सैम करन। तो पिछले साल चेन्नई ने सैम करन को 2 करोड़ 40 लाख में खरीदा था, लेकिन पिछला सीजन सैम करन के लिए उतना खास नहीं रहा था। एवरेज से भी कम रहा था सैम करन के लिए। ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, दोनों ही जगह ये असरदार साबित नहीं हुए। इस वजह से चेन्नई अब इनको रिलीज करने वाले हैं। इनको टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग करने का मौका दिया गया, मिडिल ऑर्डर में भी, और फिनिशिंग रोल के लिए भी इनको मौका दिया गया, लेकिन एक भी जगह ये सही साबित नहीं हुए और ना ही ये बॉलिंग में अच्छा कर पाए। तो अब ये रिलीज होने वाले हैं, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है। नेक्स्ट खिलाड़ी है दीपक हुडा। तो चेन्नई ने पिछले साल इनको 1 करोड़ 75 लाख में अपने टीम में शामिल किया था और सोचा था कि हम अपने मिडिल ऑर्डर को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। दीपक हुडा का पिछला साल बहुत ही खराब गया। ना स्ट्राइक रेट में अच्छा किया और ना ही रन बनाया। अगर ये होता कि वो कम बॉलों में ज्यादा रन बना देते, ये भी नहीं। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया दीपक हुडा ने। तो अब आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई इनको रिलीज करने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि आईपीएल 2026 के ऑप्शन में किसी भी टीम अब दीपक हुडा को लेने वाला है, इनके परफॉर्मेंस की वजह से। नेक्स्ट खिलाड़ी है वेंकटेश अय्यर। तो पिछले साल कोलकाता ने 23 करोड़ 75 लाख में वेंकटेश अय्यर को अपने टीम में शामिल किया था, लेकिन इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। 8 मैचों में सिर्फ 142 ही रन बना पाए। ये तो एक ऑलराउंडर है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए ये बॉलिंग भी नहीं किया, सिर्फ बैटिंग में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। ये ओपनिंग भी ट्राई किया, मिडिल ऑर्डर भी ट्राई किया, लेकिन एक भी जगह वेंकटेश अय्यर का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा। तो अब कोलकाता इनको रिलीज करने वाला है और रिपोर्ट आ रहा है कि कोलकाता इनको रिलीज करके फिर से अपने टीम में शामिल कर ले। जितना पैसा दिया जा रहा है वेंकटेश अय्यर को, उतना पैसा ये डिजर्व नहीं करते। 23 करोड़ 75 लाख, इतना पैसा तो डिजर्व नहीं करते हैं वेंकटेश अय्यर। अगर ये कम दाम में फिर से मिलते हैं 9-10 करोड़ में, तो ये पैसा ठीक है वेंकटेश अय्यर के लिए। अगर वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं तब, अगर ये सिर्फ बैटिंग ही करते हैं तो ये प्राइस भी इनके लिए ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा पिछले साल भी और पिछले साल जो था वो भी। तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं बताऊंगा कि और 10 कौन से खिलाड़ी होने वाले हैं जो रिलीज होने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सोहेल यूनिवर्स को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।